इंसानों द्वारा जंगली जीवों का शिकार, जानवरों का मांस खाना एक आम बात है, लेकिन अगर किसी इंसान द्वारा इंसान का मांस खाने का मामला देखने को मिले तो ये बात लोगों को बेहद चौंकाने वाली लगेगी। इंसानी मांस खाने वाले एक आदमखोर को आज हम दिखाएंगे अपनी इस खबर में। दरअसल अफजलगढ़ भूतपुरी क्षेत्र के ग्राम मनोहर वाली का रहने वाला पदम नाम का युवक जब रामगंगा घाट किनारे बने शमशान में जलती चिता से अधजला शव निकालकर खाते दिखा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने पदम को इंसानी मांस खाते रंगे हाथ पकड़कर जमकर धुनाई की और परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल परिजनों ने पदम को रस्सियों से बांधकर घर में कैद कर रखा है ताकि वो फिर ये काम ना करे। परिजनों का कहना है कि पदम गांव के ही एक तांत्रिक के चक्कर में फंसकर आदमखोर बन बैठा। खाट पर रस्सियों से बंधे 18 वर्षीय पदम के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। घर वाले जब पदम को तांत्रिक के पास जाने से रोकते हैं तो वो उन्हें भी मारकर खाने की धमकी देता है। घर वालों की माने तो पदम शमशान में रहने वाले एक तांत्रिक के पास जाता है और वही तांत्रिक उसे ये सब कुछ सिखा रहा है। तांत्रिक के बहकावे में आकर पदम भांग का नशा करने लगा और उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगा। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मी। क्या करता है तुम्हारा भाई? इसे खोल देते तो वहाँ जाता है शमशान घाट में, वहाँ जाकर ये चिता जो जलती है उसमें से खाता है मांस निकाल कर उसका। और क्या घर पर आता है तो मारता है, कुहाड़े से भी उड़ता। घर आवे तो मारता है। मैं कहता है कि शमशान घाट पहुँचा दूंगा तो मैं एक डंडे में। तो तुम लोगों का क्या धमकी देता है? तुम्हारा भी खाना उगाता है? हाँ, कहता है कुहाड़ी से काट दूंगा तो मैं भी सबको। अच्छा, कब से खा रहा है? खा रहा है 4-5 महीने हो गए खाता खाता से। अच्छा, फिर क्या करता है खाने के बाद? खाने के बाद आ जाएगा घर से, लड़ी करेगा, लड़ी करके मार के भाग जाएगा हमसे। तो किसी तांत्रिक वगैरह के पास भी जाता है? हाँ। कौन है, कहाँ रहता है? यहीं गंगा के पास में एक महाराज है, उसके धोरे जाता है, वहाँ खाता है। क्या उसकी वजह से हुआ है? हाँ। पदम की इस हरकत का उस वक्त पता लगा जब गांव के ही सुरेश नाम के व्यक्ति की मौत के बाद उसका रामगंगा घाट किनारे शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। चिता को आग लगाने के बाद परिजन घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद जब परिजन चिता को देखने पहुंचे तो पदम ने जलती चिता से शव बाहर खींचा हुआ था और उसका मांस खा रहा था। जी, हमारे गाँव का सुरेश कुमार काफी दिनों से बीमार चल रहा था, तो एक्सपायर हो गया था अभी परसों। तो सर वहाँ रामगंगा पर लेके गए, तब से फूकने के करीबन 2-3 घंटे बाद वापस गए देखने। तो वहाँ जब जाकर देखा तो एक लड़का बैठा हुआ, उसकी वो खा रहा था। हाँ। हाँ। फिर उसे पिट्टा पीटने के बाद उससे पूछा तो उन्हें गया, मैंने 1-2 बार पहले भी खाया है। कब से खाता हुआ? वो बता था कि मैंने उसको ऐसा तो ना बताया, उसने बताया कि मैंने 1-2 बार पहले भी खाया है। फिर क्या करा? फिर उसे पिट्टा पीटने के बाद फिर वहाँ छोड़ दिया था। हाँ, उसके परिवार वाले। पदम के आदमखोर बनने और तांत्रिक के बीच कनेक्शन को जानने जब हमारी टीम तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने भी पदम के बारे में कई बातें बताईं, लेकिन कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंसानी मांस खाने की बात पर वो मुकर गया। रोज डेली आना, पैसे चुगना, उसका काम घूमना, कभी चिता पर पानी फेंक देगा, कभी भस्मी पर आ जाएगा, किसी की रात बिरात में आएगा वो। और क्या करता है? वो घूमता ही रहता है 24 घंटे, कभी कपड़े निकालता, कभी पहनता है, कभी डेड बॉडी के कपड़े उठा के पहन लगा, जैसे पैंट शर्ट डाल जाते। तो खाता भी है वो चिता में मांस निकाल? हमने तो नहीं देखा ना खाते उसको, जिन्होंने देखा उनको पसा हो तो उनका पता होगा। कब से आ रहा है वो? कितने टाइम से? उसे कम से कम ये तो 4-5 महीना हो गया, इधर साल भर से ज्यादा हो गया। आपके पास भी आता है? नहीं, हमारे पास नहीं रुकता वो, हम रुकने नहीं देते। पीछे सौर ऊर्जा लाइट भी ना मंदिर की ताली पे अच्छा पहले जब उसे पिटाई उठाई करी, जब उन्हें बताई जाएगा बता देते आपके बात। हाँ, हम टिकने नहीं देते उसे। जैसे गांव वालों का आरोप है कि वो आपके पास आया था, जब से आपके पास आने लगा जब नहीं, तो हमारे पास नहीं आता ना, वो हम कह रहे सच्चे बात। यानी कि आपके पास आ गए तो नहीं सोता भी नहीं हमारे पास कोई ऐसा। आपको सिद्धि विद्धि कुछ? नहीं, कोई सिद्धि नहीं, हम तो ईश्वर को मानते, भगवान को बस। जिस वक्त लोगों ने पदम को पकड़ा था उसके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा हुआ था। इसके अलावा जब हमारी टीम शमशान पहुंची तो तांत्रिक की कुटिया में हवन कुंड और कुछ ऐसे सामान दिखे जो निश्चित तौर पर किसी तंत्र मंत्र क्रिया की ओर इशारा करते हैं।
शमशान की राख पर बनी आकृति भी किसी तंत्र क्रिया का होना दर्शा रही है। गांव के लोगों की माने तो पदम काफी समय से शमशान में जाकर अजीब अजीब हरकतें करता आ रहा है। पदम ने खुद भी कई बार इंसानी मांस का स्वाद चखने की बात कही। मांस खाते हो तुम? कितनी बार खाया? एक बार। अभी तो तुमने 20 बताया था। 21 हो गया। डर नहीं लगता तुम्हें? क्यों खाते हो? पता नहीं। बता दो जल्दी। क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य किसी तंत्र मंत्र विद्या या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन लोगों को आगाह करना है कि अगर आप अगली बार शमशान जा रहे हैं तो इन घटनाओं को ध्यान में रखें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अफजलगढ़ से तुषार वर्मा और केशव कुमार सिंह की रिपोर्ट।